चलिए दोस्तों, मैं आज आप लोगों के सामने हाजिर हूँ एक और ऐतिहासिक किस्सा लेकर। आज का हमारा किस्सा गोलकुंडा किले से जुड़ा हुआ है, जो हैदराबाद के दक्षिण से 11 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। गोलकुंडा को गोलाकोंडा के नाम से भी जाना जाता है। भारत के दक्षिण में बना यह किला और गढ़ है। गोलकुंडा कुतुब शाही साम्राज्य 1518 से 1587 के मध्यकालीन सल्तनत की राजधानी थी। भारत के तेलंगाना राज्य के हैदराबाद में बना यह किला काफी प्रसिद्ध है। वहाँ का साम्राज्य इसलिए भी प्रसिद्ध था क्योंकि उन्होंने कई बेशकीमती चीजें देश को दी थी, जैसे कि कोहिनूर का हीरा। गोलकुंडा किले का निर्माण मराठा साम्राज्य के समय में हुआ था। इस शहर और किले का निर्माण ग्रेनाइट हिल से 120 मीटर ऊंचाई पर बना हुआ है और विशाल 4 दीवारी से घिरा हुआ है। काकतीय के प्रताप रुद्र ने उसकी मरम्मत कराई थी, लेकिन बाद में किले पर हमला करके मुसुनुरी नायक ने किले को हासिल कर लिया। उन्होंने तुगल की सेना को वरंगमल में हराया था। इस दुर्ग का निर्माण वरंगमल के राजा ने 14वीं शताब्दी में करवाया था। बाद में यह बहमनी राजाओं के हाथ में चला गया और मोहम्मद नगर कहलाने लगा। 1512 ईस्वी में यह कुतुब शाही राजाओं के अधिकार में आया और वर्तमान हैदराबाद के शिलान्यास के समय तक उनकी राजधानी रहा। इसके बाद 1687 में इसे औरंगजेब ने जीत लिया। यह किला एक ग्रेनाइट की पहाड़ी पर बना हुआ है, जिसमें कुल 8 दरवाजे और पत्थर की लंबी मजबूत दीवार है। यहाँ के महलों तथा मस्जिदों के खंडर अपने प्राचीन गौरव गरिमा की कहानी सुनाते हैं। मूसी नदी दुर्ग के दक्षिण में बहती है। दुर्ग से लगभग आधा मील उत्तर कुतुब शाही राजाओं के ग्रेनाइट पत्थर के मकबरे हैं, जो टूटी फूटी अवस्था में अभी भी अपने इतिहास की कहानी सुनाते हैं। गोलकुंडा किले को 17वीं शताब्दी तक हीरे का एक प्रसिद्ध बाजार माना जाता था। इससे दुनिया को कुछ सर्वोत्तम हीरे मिले, जिसमें कोहिनूर भी शामिल है। इस किले पर तकरीबन 62 सालों तक कुतुब शाही सुल्तानों ने राज किया था। इसके बाद 1590 में कुतुब शाही सल्तनत ने अपनी राजधानी को हैदराबाद में स्थानांतरित कर दिया था। गोलकुंडा किले को आर्कियोलॉजिकल ट्रेजर के स्मारकों की सूची में भी शामिल किया गया। गोलकुंडा में 4 अलग अलग किलों का समावेश है, जिसकी 10 किलोमीटर लंबी बाहरी दीवार है, 8 प्रवेश द्वार है और 8 उठाव पुल है। इसके साथ ही गोलकुंडा में कई सारे अपार्टमेंट और हॉल, मंदिर, मस्जिद, पत्रिका, अस्तबल इत्यादि हैं। इसके सबसे निचले भाग में एक फतेह दरवाजा भी है, जिसे विजय द्वार भी कहा जाता है। इस दरवाजे के पूर्वी किनारे पर अनमोल लोहे की कीलें जड़ी हुई है। इस दरवाजे में ध्वनि आवाज का अनुभव भी कर सकते हैं। यह गोलकुंडा के मार्बल की मुख्य विशेषता है। गोलकुंडा के बालानिसार रंगमंच पर भी आप दर्शकों की तालियों की गूंज को सुन सकते हो। प्राचीन समय में आपातकालीन परिस्थितियों को बताने के लिए तालियों का उपयोग किया जाता रहा है। गोलकुंडा दुर्ग 11 किलोमीटर के विशालकाय क्षेत्र में फैला हुआ है। गोलकुंडा परिसर में एक प्राचीन भारतीय कला, शिल्पकला और वास्तुकला का सुंदर दृश्य देख सकते हैं। इस किले में बहुत से रंगमंच, प्राचीन प्रवेश द्वार और विशाल हॉल है। गोलकुंडा 4 अलग अलग किलों में बटा हुआ है। गोलकुंडा में आज भी 400 साल पुराना शाही बाग मौजूद है। बाला हिसार गेट गोलकुंडा का मुख्य प्रवेश द्वार है, जो पूर्व दिशा में बना हुआ है। दरवाजे के किनारों पर बारीकी से कलाकारी की गई है और साथ ही दरवाजे पर एक विशेष प्रकार का ताला और गोलाकार फलक लगा हुआ है। दरवाजे के ऊपर अलंकृत किए गए मोर बनाए गए हैं। दरवाजे के नीचे ग्रेनाइट भाग पर एक विशेष प्रकार का ताला लगा हुआ है और शेर के आकार और हिंदू मुस्लिम की मिश्रित कलाकृतियों के आधार पर बनाया गया है। टोली मस्जिद कारवा में है, जो गोलकुंडा किले से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। इसका निर्माण 1671 में मीर मूसा खान महलदार ने किया था, जो कि अब्दुल्ला के शाही कलाकार थे। दिखावे के तौर पर मस्जिद में 5 बकर है, जिसमें हर एक बकर में गोलाकार पदक में कमल बना हुआ है। बीच का बकर सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा सजा हुआ है। किले के प्रवेश द्वार के सामने ही बड़ी दीवार बनी हुई है। यह दीवार राज्य को सैनिकों और हाथियों के आक्रमण से बचाती है। गोलकुंडा किला चमत्कारिक ध्वनि सिस्टम के लिए प्रसिद्ध है। किले का सबसे ऊपरी भाग
बालानिसार है जो किले के कई किलोमीटर दूर है। इसके साथ ही किले का वाटर सिस्टम रहबान आकर्षण का मुख्य केंद्र है। इस किले में दरबार हॉल और महल के बीच एक गुप्त मार्ग है। किले में कुतुबशाही राजाओं की कब्र भी है। यह कब्र इस्लामिक परंपराओं और कलाकृतियों के आधार पर बनी हुई है और गोलकुंडा की बाहरी दीवार से 1 किलोमीटर दूरी पर उत्तर दिशा में स्थित है। किलों के बाहरी तरफ सुंदर और मनमोहक बाग बगीचे बने हुए हैं। चार मीनार जाने के लिए यहाँ से एक गुप्त रास्ता भी है। गोलकुंडा किले के बाहर की तरफ बने हुए 2 आकर्षण का मुख्य केंद्र है। यह रंगमंच चट्टानों पर बने हुए हैं। किले में काला मंदिर भी बना हुआ है। इसे आप राजा के दरबार से भी देख सकते हैं जो कि गोलकुंडा किले की ऊंचाई पर बना हुआ है। गोलकुंडा किले के अंदर और भी बहुत सारी इमारतें हैं जैसे हफ्सी असलाह खाना, तारामती मस्जिद, रामदास बंदी खाना, किलवट, शमशान स्नान, नगीना बाग, दरबार हॉल और अम्बर खाना इत्यादि। इस चमत्कारी किले में एक अद्भुत वाटर सप्लाई सिस्टम है। इस किले के विशाल प्रवेश द्वारों को लोहे की कीलों से सजाया गया है। यह नुकीली कीलें गोलकुंडा को हाथियों के आक्रमण से बचाती है। गोलकुंडा किले को 11 किलोमीटर लंबी विशाल दीवार से सुरक्षित किया गया है। यह दीवार किले की सुरक्षा को देखते हुए बनाई गई थी। नया किला गोलकुंडा किले का विस्तृत रूप है। इस किले का निर्माण जब किया गया जब वहाँ लोग रहने आने लगे। वहाँ हाथियों के आकार का एक वृक्ष भी है जिसे स्थानीय लोग हटिया का झाड़ कहते हैं। नया किले में युद्ध मस्जिद का भी समावेश है। स्थानीय सरकार ने बाद में इस जगह को गोल्फ क्लब में परिवर्तन करने की योजना बनाई थी। कुतुबशाही सुल्तान की कब्र गोलकुंडा के बाहरी दीवार के उत्तर दिशा से 1 किलोमीटर की दूरी पर बनी हुई है। यह कब्र सुंदर और मनमोहक पत्थरों से बनाई गई है और कब्र के आजू बाजू सुंदर हरा भरा बाग भी बनाया गया है। वर्षों से लोग इस कब्र को देखने आते हैं। गोलकुंडा किले में 425 साल पुराना वृक्ष आज भी मौजूद है। एक हफ्ता का झाड़ भी है। यह वृक्ष अरबियन व्यापारियों ने सुल्तान मोहम्मद कुल कुतुब शाह को उपहार स्वरूप दिया था। पहले यह किला ईंटों से बना हुआ था, बाद में इसका विस्तार किया गया। गोलकुंडा किले का निर्माण ककाटिया शासकों द्वारा 13वीं शताब्दी में किया गया था। विश्व प्रसिद्ध हीरे इसी किले में मौजूद थे। यह हीरे भारत के बाहर जाने से पहले गोलकुंडा के सुल्तान के पास ही थे। एक पागल आदमी इस किले की रक्षा करता था। प्राचीन समय की बात है। एक पागल आदमी मौजूद था जो पथे दरवाजे के पीछे रहता था और उसकी सुरक्षा करता था। जब औरंगजेब किले के अंदर जाने की तैयारी कर रहा था तब इस पागल आदमी के वहाँ होते हुए वे कभी भी आक्रमण नहीं कर सकते थे। केवल मुगल आर्मी के एक अधिकारी ने उसे उस जगह को छोड़कर जाने के लिए कहा ताकि औरंगजेब किले पर आक्रमण कर सके। किले के प्रवेश द्वार पर बजाई गई ताली को आप आसानी से किले की बाल हिसार रंगमंच में सुन सकते हैं जो कि किले का सबसे ऊपरी भाग है। यह 2 चीजों को दर्शाता है, या तो घुसपैठिया अंदर आ गया या फिर कोई आपातकालीन स्थिति आ गई। इसका उपयोग इसलिए भी किया जाता था ताकि शाही परिवार के लोगों को आने वाले मेहमानों के बारे में पता चल सके। किले के ऊपरी भाग पर एक महाकाली मंदिर बना हुआ है और किले के सबसे ऊपरी भाग पर श्री जगदम्बा महाकाली का मंदिर बनाया गया था। राजा अब्राहिम कुली कुतुब शाह हिंदू में काफी प्रसिद्ध थे। हिंदू लोग उन्हें मलका राम के नाम से पुकारते थे। रामदास एक राजस्व अधिकारी थे जिन्हें अबुल हसन शाह ने जेल में डाल दिया था क्योंकि भद्रचलम श्री राम मंदिर बनाने में उन्होंने पैसों का गलत उपयोग किया था। कहा जाता है कि भगवान राम तानाशाह के सपने में आए थे और उन्होंने रामदास को छुड़ाने के लिए डूबे हुए पैसों की भरपाई भी की थी। इस किले में एक रहस्यमयी सुरंग है जो दरबार हॉल से शुरू होती है और किले के सबसे निचले भाग से होकर बाहर की तरफ निकल जाती है। असल में सुरंग को आपातकालीन समय में शाही परिवार के लोग बाहर जाने के लिए उपयोग करते थे, लेकिन इस सुरंग को वर्तमान में कभी देखा नहीं गया। यहाँ की आवाज और लाइट शो दर्शकों के आकर्षण का मुख्य बिंदु है। इसके जरिए वहाँ के राजाओं की प्यार की और इतिहास की कहानियाँ बताई जाती है। यह दृश्य देखने लायक होता है। इस किले ने USA की एक जैसी नामों वाली 3 जगह को प्रेरित किया है। पहली हरिजोना
दूसरी LA नाइस और तीसरी नेवड़ा है। गोलकुंडा खनन हरिजोना में भी है, जिसे आज भूतों का शहर कहा जाता है। इस जगह का नाम गोलकुंडा किले के बाद रखा गया था। तो दोस्तों, मैं आपसे आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी ही अन्य वीडियो के लिए आप मेरे चैनल न्यूज़ स्टोरी को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें एवं अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जय हिंद, जय भारत।